देखिए, संचालक का काम होता है कि अपने माल को अच्छे से बेचें, जो बहुत अच्छा काम किए हैं विनीत भैया। बाकी नीलोत्पल भैया जितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, उसके बाद भी लिट्टी खाने वाले लोग लिट्टी नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कल दिनकर जयंती है, उसके पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो ये कार्यक्रम से हम लोग दिनकर जी को तो कुछ देने वाले हैं नहीं। इस कार्यक्रम को हम लोग क्यों कर रहे हैं? दिनकर जी की पंक्ति है कि तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। अपनी याद तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। यह कार्यक्रम भी हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने अंदर की आग को बचा सकें, उसको और अच्छे से जला सकें। मैं अपना कार्यपाठ शुरू करूं, उसके पहले 4 पंक्ति अपने आराध्य कवि दिनकर जी के चरणों में कि पौरुष का ज्वाल जगाने वाले, पौरुष का ज्वाल जगाने वाले, मानवता के उच्च शिखर। पौरुष का ज्वाल जगाने वाले, मानवता के उच्च शिखर, तुमसे मां हिंदी शोभित है, नमामि दिनकर, नमामि दिनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम क्या है वो सुनिए कि राष्ट्रवाद का प्रतीक प्रीत वंदे मातरम, राष्ट्रवाद का प्रतीक प्रीत वंदे मातरम, हर गुलामी के विरुद्ध जीत वंदे मातरम। कांपती थी दुश्मनों की रूह जिस दहाड़ से, है शहीदों का ये गाया गीत वंदे मातरम। भैया, मैं अभी प्रतिबंधित साहित्य पे काम कर रहा हूं, बिहार का प्रतिबंधित साहित्य। आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि वंदे मातरम पर हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों ने लिखा है। तो पंक्ति सुनिए कि बमकिन की लेखनी की आन वंदे मातरम, कि बमकिन की लेखनी की आन वंदे मातरम, शौर्य की है परिभाषा शान वंदे मातरम। गुरुबानी भजन अजान से भी ऊंचा है ये, भारती की आरती का गान वंदे मातरम। देखिए, कार्यक्रम में बहुत विलंब हो चुका है, तो मैं एक छोटी सी भूमिका लेके एक कविता सुनाऊंगा। 1928 में दिनकर जी की एक किताब आई थी, प्रणभंग खंड काव्य। उसमें दिनकर जी ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया था कि आप भगवान हो के प्रण कैसे तोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में यह प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और युद्ध के दौरान वो शस्त्र उठाते हैं। साधु संतों ने इसकी भूमिका बनाई कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रण लिए तो भीष्म पितामह भी प्रण लिए, और भीष्म पितामह का प्रण था कि मैं श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाऊंगा। तो भगवान ने अपना प्रण तोड़ के भक्त के प्रण की लाज रखी। ये साधु संतों ने इसकी व्याख्या की, पर मुझे लगता है बात कुछ और थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रण इसलिए तोड़ा कि महाभारत 3 प्रण के कारण हुआ था। पहला प्रण भीष्म पितामह का प्रण कि मैं सिंहासन की रक्षा में खड़ा रहूंगा। दूसरा प्रण द्रोणाचार्य का कि मैं राज सत्ता के साथ हूं। और तीसरा प्रण कर्ण का था कि मैं दुर्योधन के साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने प्रण तोड़कर यह बताया कि मैं भगवान हूं, मेरे प्रण की कोई औकात नहीं है धर्म के सामने, तो तुम्हारे प्रण की क्या औकात। धर्म प्रण जो होगा वो धर्म के समर्थन में हो सकता है, धर्म के विरोध में नहीं। अब कविता सुनिए कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, 8 दिनों का युद्ध हो चुका है, और दुर्योधन व्यथित हो चुका है क्योंकि उसकी सेना से लगातार संख्या कम हो रही है लोगों की। वो व्यथित होने के बाद भीष्म पितामह के पास जाता और क्या बात करता वो सुनिए कि 8 दिवस तक झेल हार, 8 दिवस तक झेल हार, दुर्योधन व्यथित विक्षुब्ध हुआ। जा खरा भीष्म के सम्मुख ही, बोला यह कैसा युद्ध हुआ। दिन प्रतिदिन कौरव दल के अनगिन सैनिक घट जाते हैं, और उधर पांडव दल में लगता नित सैनिक आते हैं। गर यही ह्रास गति है बोलो, हम कितने दिन बच पाएंगे। ये जीत हार की छोड़ो वीरों को क्या मुख दिखलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हे तात आपका मान रखा,
हे तात आपका मान रखा, सेनापति का पदवार दिया। हे तात आपकी निष्ठा पर हमने इसको स्वीकार किया। है आप वही जिसके सम्मुख कोई भी वीर नहीं टिकता। है आप वही जिसके समान कोई भी वीर नहीं दिखता। है आप वही जिसके बल पर कुरुराज उठा सर चलता है। है आप वही जिसके बल से पौरुष को भी बल मिलता है। पर पता नहीं क्यों आज उसी पौरुष का तेज मलिन हुआ। जिस बल से था जय आस मुझे क्यों आज वही बलहीन हुआ। हे तात अवस्था का प्रभाव, कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए पितामह से। हे तात अवस्था का प्रभाव हो गया आपके भीतन पर, या रीझ गए हैं आप स्वयं। हे तात शत्रु सम्मोहन पर, लगता है आपकी निष्ठा पर यह पौत्र मोह का सेंध रहा। जो पूज्य पिता को दिया वचन बनकर सेनापति रेंग रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद। हे तात अवस्था का प्रभाव हो गया आपके भीतन पर, या रीझ गए हैं आप स्वयं। हे तात शत्रु सम्मोहन पर, लगता है आपकी निष्ठा पर यह पौत्र मोह का सेंध रहा। जो पूज्य पिता को दिया वचन बनकर सेनापति रेंग रहा। और अंतिम ब्रह्मा जो चलाता है कहता है, हे तात आपको ध्यान रहे, दायित्व आपका और बड़ा। जब महाभारत में जब तक सेनापति पितामह भीष्म थे, कर्ण युद्ध क्षेत्र में नहीं गया था। पितामह भीष्म ने उसके युद्ध में पाबंदी लगा दी थी। पंक्ति सुनिएगा, हे तात आपको ध्यान रहे, दायित्व आपका और बड़ा। मेरा भुज बल है कर्ण, आपके कारण रण से दूर खड़ा। गर एक इशारा कर दूं मैं, कल रण में दृश्य विकट होगा। जब कर्ण सरासम साधेगा रण में, तब काल प्रकट होगा। सुन गरल वचन दुर्योधन के, हो कुपित पितामह बोल उठे। अब बंद करो अपना प्रलाप, कहकर भुजबल को तोड़ उठे। बोले अर्जुन कोई बालक है जो कर से मैं छीनूं धनुष्वान। है कौन नहीं जो देख चुका गांडीव पराक्रम का प्रमाण। पूछो अपने रणवीरों से, क्या याद नहीं उनको विराट। हो द्रोण कृपा या कर्ण भीष्म, सबको अर्जुन ने दिया पाठ। खो गया कहां उस दिन तेरा उद्भट महान, पूछो उससे। क्यों छूट गिरा उसके कर से, या धनुषवान पूछो उससे। क्यों उसके रहते भाग उठा तेरा वह दल, पूछो उससे। क्यों उस रण में यू छीन हुआ तेरा भुज बल, पूछो उससे। हे पुत्र सुनो यह युद्ध कथा, हे पुत्र सुनो यह युद्ध कथा। घर में कहना है सरल मगर, रणभूमि में होता केवल शस्त्रों का शस्त्रों से उत्तर। पर वो क्या जाने जिनके मन में द्वेष सदा ही पलता हो, अपने दुख से हो दुखी नहीं, औरों के सुख से मरता हो। ध्यान रखो है वत्स, प्रेम ही जन्म दिया करता बल को। ध्यान रखो है वत्स, प्रेम ही जन्म दिया करता बल को। कुंठित होकर द्वेष जन्म देता है नए नए छल को। पर छोड़ो इन सब बातों को, इन बातों में कुछ नहीं शेष। तुम जाओ और निश्चिंत रहो, कल कुरुक्षेत्र होगा विशेष। मैं भीष्म अभी प्रण करता हूं, सुन ले ये दिग दिगंत। सुन ले हे उमाकंत, सुने आर्यावर्त के साधु संत। कल कुरुक्षेत्र की समर भूमि बनकर आऊंगा महाकाल। पांडव पाएंगे वीर गति, या कृष्ण बने प्रणतोर ढाल। अब पितामह भीष्म का वचन ही पितामह भीष्म को भीष्म बनाता है जी। सुनकर दुर्योधन भीष्म वचन, मद मोद लिए मन में जाता। सुनकर दुर्योधन भीष्म वचन, मद मोद लिए मन में जाता। कल सूर्य उदय कल कुरुक्षेत्र, जैसे अंतिम हो अभिलाषा। अगले दिन का सूरज भी निकला हो बनकर और प्रखर, लगता हो जैसे भीष्म स्वयं
रथ हाँक रहे हो युद्ध प्रवर, बस शंखनाद में था विलंब, सब जूझ पड़े जिससे तिससे, सब उद्धत थे रणभूमि में जैसे सदियों की प्यास उसे, पर अभी शेष था महासमर में महाकाल का अभिनंदन, जिसकी अगवानी करने को रथ पर सज्जित गंगानंदन। क्या बात है, जिंदाबाद, जय हो। जिनके रथ चक्र के घर्षण से पैदा होती थी चिनगारी, वो महाकाल सम प्रकट हुआ वह युद्ध पुरुष वह अवतारी, उसके शर को जो देखे, शर कहते हैं तीर को, उसके शर को जो देखे वह खड़ा रहे जो गिरे अंग, टंकार सुने जो धनवा की बहरा हो जाता गजब ढंग, था रक्त बहा ऐसे जैसे जो रक्त नदी में युद्ध हुआ, यह कैसी किस्मत फूट गई है कौन देव जो क्रुद्ध हुआ, बहते जाते नर अंग भंग कहीं हाथ बहा कहीं रुंड मुंड, चितकार रहे सब पाई माम बस गिद्ध कहे जय युद्ध कुंड। क्या बात है, जय हो। यह है उत्कर्ष आनंद भारत, जिंदाबाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। है वही भीष्म वे जिधर मुड़े, आज पितामह भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे हैं जैसे उनसे आज कोई शेष नहीं बचने वाला है, कोई शेष बचेगा तो वही जो अपने से मृत्यु को वरण कर ले, अपने से मौत को चुन ले। हैं वही भीष्म वे जिधर मुड़े, हैं वही भीष्म वे जिधर मुड़े, हैं इधर खड़े हैं उधर खड़े, बस एक राह है बचने का, बस वही बचा जो मौत वरे। इस रौद्र नाच को देख देख पांडव दल कहता भाग भाग, वो भीष्म पितामह छेड़ चुके हैं महामरण का भीष्मराग। क्या कहने, वाह वाह वाह। केशव देखे दल भाग रहे, बोले अर्जुन हो सावधान, वो भीष्म पितामह दी कर रहे विषधर विशाल अजगर समान, अपनी सेना की रक्षा कर अपना कर्तव्य निभाओ तुम, हो तुम्ही शेष जो रोक सको गर शक्ति से जो चाहो तुम। इतना कहकर केशव रथ को फिर मोड़ दिए हैं भीष्म और, जहां भीष्मधर रौद्र रूप तांडव करते घनघोर जोर, था दृश्य विकट ऐसे जैसे हर तरफ दिखे विकराल लाल, तलवार लाल है ढाल लाल, अरिदल का भाल है लाल लाल, ब्रह्मा की सृष्टि है लाल लाल, या भीष्म की दृष्टि लाल लाल, चाहे जिस देव को लो पुकार हर देव की तुष्टि लाल। जय जय, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सब दृश्य देख होकर सचेत, सब दृश्य देख होकर सचेत, अर्जुन गांडीव को थाम वाम, बोला है पितामह सावधान स्वीकार करे मेरा प्रणाम, फिर तीर पे तीर लगे चलने कट कट कर धरती पर गिरने, इस महाकाल के महारोष से था चहुओर प्रलय गिरने, है पार्थ विराट जयी योद्धा। अगर पितामह भीष्म है तो अर्जुन भी अर्जुन है, पार्थ भी पार्थ है पार्थ विराट जयी योद्धा, है पार्थ विराट जयी योद्धा, वह श्रेष्ठ धनुर्धर द्रोण शिष्य, हर भांति समर्थ वो बलशाली, नखशिख है जिसका युद्ध दृश्य, उस पर माधव सा सारथी है, उस पर माधव सा सारथी हैं, जय श्री हरि के पूर्णावतार, जिनकी इच्छा ही तय करती है किसकी जीत है किसकी हार। किंतु आज सब शौर्य व्यर्थ, किंतु आज सब शौर्य व्यर्थ था भीष्म पितामह के आगे, सदियों के तप का है प्रताप, सब पुण्य फलित होकर जागे, वो महासूर्य सा दीप्त है जो धमनी से निकला हो काल ग्रीष्म, विप्लवी रूप ध्वंसक स्वरूप वो कालकूट है महाभीष्म। केशव हरवान ही लक्ष्य को भेद रहा, अर्जुन के सर को काट काट, माधव भी चिंतित चकित हुए कैसा यह ध्वंसक है विराट, यह भीष्म पितामह का प्रण है जो बने स्वयं ही धनुर्वेद, फिर किया क्षिप्र ऐसा प्रहार जो पात कवच को गया भेद, निश्चेष्ट होकर गिरा धनुर्धर धनुष हाथ को छोड़ कर, चित्कार पांडव कर रहे अपने करों को जोड़ कर, है क्रोध की ज्वाला जगी भृगुटी अधिक कुछ मोर कर, रथ चक्र हाथ ले चल पड़े भगवान प्रण को तोड़ कर। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्या कहने, वाह 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 वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए।